ये पार्ट 3 है, नहीं पार्ट 2 है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 4, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर 4 पार्ट 2। देखिए यहाँ लिखा है कि शीत युद्ध जब समाप्त हो गया, मेरी बात को सुनिए, अब लिखने से कोई फायदा नहीं है, पहले सुन लीजिए, सुनने के बाद जब समझ में आएगा फिर ग्रुप में ये वाला स्क्रीन पहुंच जाएगा, लिख लीजिएगा वहाँ से। शीत युद्ध के बाद यानी 1991 के बाद, शीत युद्ध खत्म मतलब 1991 1991 के बाद जब जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसमें स्टार्टिंग में 51 देश थे और 51वां देश बना पोलैंड 15 अक्टूबर 1945, ये सारा चीज़ बता के रखे हैं। और फिर भारत उस 6 दिन के बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुए। तो यूएनओ में सुधार की बात कर रही है कि अब तो शीत युद्ध जब खत्म हुआ और जब से यूएनओ बना उससे और इसका बीच में जो समय अंतराल है वो तो 45 साल का हो चुका है, लगभग में 45 साल। तो आप तो सुधार करो शीत युद्ध के टर्म एंड कंडीशन में। तो शीत युद्ध में 2 तरीके से सुधार की मांग उठी गई। पहला कि संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार करो, 2 तरीका में, पहला भी दूसरा पढ़ेंगे। पहला क्या बोला कि संगठन जो बना है उसका स्ट्रक्चर बदलो अब, और उसका जो प्रोसेस है, काम करने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसमें सुधार कीजिए। तो उसमें 4 बातें सामने आई। पहला कि सुरक्षा परिषद में अस्थाई और अस्थाई, देखिए परमानेंट और नॉन परमानेंट, अस्थाई कितने हैं 5 है, अस्थाई कितने हैं 10 है। तो स्टार्टिंग में 10 नहीं था, स्टार्टिंग में था 6 गो, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कितने थे 6 ठो, यानी कुल मिलाकर 11 सदस्य हुआ करते थे पहले। तो कहा क्या कि सुरक्षा परिषद में अस्थाई और अस्थाई सदस्य संख्या क्या कर जा बढ़ा दिया जाए। तो जब इस बात का अनाउंसमेंट हुआ तब जाकर अस्थाई में, परमानेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का जो है बदलाव देखने को नहीं मिली। परमानेंट मतलब वो 5 शक्तियां जो मित्र राष्ट्र के थे और जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल किया, उनको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अस्थाई सदस्य संख्या कितनी कर दी गई 4 और बढ़ा दी गई, 5 और बढ़ा दी गई। कितना हो गया टोटल 4 नहीं 5, 4 बड़ा था 4, कितना हो गया 10 हो गया। तो अब 10 और 5 मिलकर अब 15, तब से लेकर आज तक भी 15 ही देश काम कर रहे हैं। देखिए 1965 में कब बढ़ा था, 1965 में याद करो भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, है ना। 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 की गई थी। तो 11 से बढ़ा के मतलब पहले 5 और 6 मिलकर 11 था, अब 4 बढ़ा दिया तो हो गया 10, यानी 5 और 10 कितना हो गया टोटल मिलकर 15 की गई थी। लेकिन अस्थाई सदस्यों की संख्या में किसी भी प्रकार का इजाफा, किसी भी तरीके के बदलाव नहीं करी गई थी, वो हुआ ही नहीं था। तो दूसरा क्या था कि सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ज़्यादा देशों को शामिल करने की मांग उठी कि इन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सुरक्षा परिषद को कहा गया कि यूएनओ में शामिल कीजिए। आम सभा के इन सदस्य देशों पर सुरक्षा परिषद के फैसलों का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें इन सब देशों का भी मांग उठा कि इनको इन देशों के लोगों का भी, मतलब इन देशों को भी उसमें क्या करो, भर्ती करो, डालो, उसको भी लेके चलो साथ में, तो बढ़िया रहेगा। तो ये संगठन की बनावट में और प्रक्रिया में 2 प्रकार की बातें हुई, 2 प्रकार और है, 2 और लिख लीजिएगा, इसको ये कर दो, ग्रुप पे सेंड कर दो। सुनिए अब क्या होता है कि तीसरा और चौथा बातें क्या थी संगठन प्रक्रिया में कि अस्थाई सदस्यों की वीटो पावर मैंने आपको बताया था वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर सिर्फ और सिर्फ अस्थाई देशों के पास ही है, और अस्थाई देशों के पास वीटो पावर कतई नहीं है। तो वीटो पावर है इसीलिए अस्थाई सदस्य उछल रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्वर देशों का मानना है, और ऐसा हम लोगों का भी मानना है कि वीटो पावर है तभी ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। वीटो पावर को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसमें जितने भी सदस्य देश है सबको बराबरी का हक मिलेगा। ऐसे में जब तक वीटो पावर रहेगा बराबरी का हक नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता है। आप समझ रहे हो बात को, मैंने बताया था कि अगर किसी मुद्दे पर वीटो पावर वाले देश 5 देश कोई भी एक देश ना कर दे तो वो बात ना ही हो जाती, कोई भी एक देश ना कर दे तो ना ही हो जाते। किसी भी कानून को, किसी भी चीज़ों को पारित करने के लिए 5 का हाँ होना चाहिए, और 5 का हाँ हो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम स्थिति पर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर अस्थायी सदस्य देशों में एक भी किसी मुद्दे पर ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 भी ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि 5 को छोड़कर बाकी भी ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्या है कि अस्थायी देशों के पास वीटो पावर बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तो बोलता है कि हम लोग हैं तो 193 देश यूएनओ का सदस्य मेंबर है, लेकिन फिर भी हम लोगों में भेदभाव है कि 5 देश को वीटो पावर मिला है, ये लोग जो चाहे वो कर सकता है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। तो हम लोग को भी वीटो पावर या तो दे दो या फिर वीटो पावर को ही ख़त्म कर दो। इसमें क्या होगा, बराबरता का भाव मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ आप भी अच्छा इसको पढ़ा तो फिर बताते हैं। अमेरिका और पश्चिम देश यूएनओ की बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार चाहते हैं। देखिए ये जो यूएनओ किस देश में है, इसका मुख्यालय कहाँ है जी, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। तो इसीलिए यहाँ पर अमेरिका जो चाहेगा मतलब वो वैसे करता है। देखिए इसमें एक चीज़ होता है कि इसमें एक सेना होता है, सेना, मैं इसको रीड करूँ क्या बेटा, देख ली इसको रीड करता हूँ। देखिए एक सेना होता है, इसका नाम है पीस कीपिंग फोर्स, नाम सुने हो। देखिए पीस कीपिंग फोर्स, जिसको बोलते हैं यूएनओ की शांति सेना। क्या बोलते हैं, यूएनओ की शांति सेना भी कहते हैं। देखिए यह 29 मई 1948 को इसका गठन हुआ है ना, फॉर्मेशन हुआ, और 1950 से यह पूरी तरह से काम करना शुरू किया। इसीलिए इस बार भी प्रत्येक 29 मई को जो है ये दिवस मनाया जाता है ना, प्रत्येक 29 मई को दिवस ये वाला मनाया जाता है, पीस कीपिंग फोर्स वाला दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें ये होता है कि आप इसको, अच्छा आपके थोड़ा सवाल पूछ लूँ कि इसको सुनकर आपके मन में क्या भावनाएं आती है, इसको सुनकर आपके मन में क्या भावनाएं आती है, क्या भावनाएं आती है जी, क्या देख लें क्या भावनाएं आती है। इसीलिए बोलते हैं कि डिजिटल बोर्ड में मेहनत कम है, इस सब बोर्ड में बड़ा मेहनत है, समझते हो। कभी हाथ गंदा, कभी शर्ट गंदा, कभी ये मार्कर ही ख़त्म हो गया, बहुत समझ। कोई बात नहीं, चलो हम भी चलेंगे, देखते हैं कब तक तुम परेशान करते हो। बताइए ये पीस कीपिंग फोर्स में क्या समझते हैं आप, शांति बनाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ जो, अच्छा यहाँ रियल में सेना है कि नहीं है ना, के लिए नाम रख दिया है, रियल में सेना, हाँ मतलब मंत्री वहाँ के लोग बैठते हैं, या सेना नहीं है, बस सेना नाम रखा गया है। इतने सब लोग ये बोलते हो भैया सिक्योरिटी चाहिए ना भैया, उसके लिए तो सेना रहना जरूरी है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सेना वास्तव में है या फिर नहीं है। होगा बॉडीगार्ड नहीं, एक दूसरे से काम, इतना बड़ा देश को एक दो बॉडीगार्ड कैसे संभालेगा, 193 कंट्रियाँ सुरक्षा देने के लिए एक दो बॉडीगार्ड कैसे काम चलेगा जी। सुनिए, समय बर्बाद नहीं करेंगे बाबा लोग, ध्यान सुनना, कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं। यूएनओ की शांति सेना वास्तव में सेना है, और यहाँ पर सेना केवल यूएनओ की नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे देश जो इसमें रजिस्टर है, वो सारे देश मिलकर अपने कुछ कुछ सैनिक वहाँ पर भेजते हैं युद्ध के समय, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तब। जैसे देखिए यहाँ पर अगर बात करें 31 मार्च 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक, इसको आप छाप लिए, जल्दी देखिए। तो इसमें बहुत सारे देश जो रजिस्टर्ड देश हैं, वो लोग अपने सेना को इसमें भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेना जो भेजने वाले देश हैं, यानी 31 मार्च 2021 के आंकड़े को अगर देखें तो पहला है बांग्लादेश, लिखना तो लिख लीजिएगा आप लोग, लिखते चलेगा। भारत भी 5 नंबर में है, 4 नंबर में बांग्लादेश के बाद जो देश है वो उसका नाम है रवांडा। तीसरा है इथियोपिया। चौथा है नेपाल। पांचवा है भारत। 6 में है पाकिस्तान, बेटवा पीछू रह पे करेगा। 7वां है मिस्र, ठीक है। 8वां जो है वो है इंडोनेशिया।
9वां नंबर जो देश है वह है चाइना, और 10वां जो है वह है घाना। 6608 6608 6335 6245 45 नहीं होगा, हाँ 45 होगा। 5674 5528 4732 3074 मिस्र है, मिस्र इजिप्ट, मिस्र। अरे 3 नंबर भैया इथोपिया है, थोड़ा बढ़िया से देख लो एक बारी, लेट हो जाएगा मेरा। बढ़िया से लिख रहा है, यहाँ लिखना बड़ी मुश्किल है। 2792 2469 और 3283। हाँ 10 नंबर पे है घाना, थोथा चाना बजे घाना। ध्यान सुनना कि 31 मार्च 2021 के आंकड़ों में अब तक कितने देशों ने यूएनओ में अपनी शांति सेना भेजी है। देखिए बांग्लादेश ने 6608 यानी 6608 सैनिक अब तक भेजे हैं। रवांडा 6335, इतना आप देख सकते हो। इथोपिया 6245। नेपाल जो पड़ोसी हम लोग का है 5674। हम लोग का इंडिया खुद हम लोग 5528। हमारा बेटवा पाकिस्तान 4732। मिस्र 3074। इंडोनेशिया 2792। चाइना 2469 और घाना जो है 3283। इसका मतलब इसको ऊपर जाना चाहिए है ना, और ऊपर जाना चाहिए ना। घाना बेचारा नीचे आ गया, इसको और ऊपर जाना चाहिए। डिजिट में बड़ा है तो उसको कहाँ सेट करा जाए, उसको यहाँ सेट करा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग समझ आना, समझदार बच्चे हो। मतलब सुनिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। क्या वो चीज़ है कि यहाँ पर जो अस्थाई देश हैं, ए बाबा सुन ले, और यहाँ पर जो अस्थाई देश हैं, यहाँ पर भी फर्क करा गया है दोनों के बीच में। क्या फर्क? अस्थाई देश जो है पावरफुल वाला जो कंट्री है, जिसके पास वीटो पावर है, वो अपना सैनिक कम देता है, पैसा ज़्यादा देता है। जो अमीर आदमी रहेगा, पैसे वाला आदमी, वो कहीं दौड़ा भागे करेगा, वो पैसे हर जगह छीटेगा। पैसा छीट देगा, काम मेरा कर देना, हम जाप नहीं पाएंगे, है कि नहीं। और जो पैसा मुश्किल से कमाता है, गरीब कंट्रियां हैं या गरीब आदमी हैं, वो हर जगह चल जाएगा, लेकिन पैसा खर्चा कम करेगा, है बड़े मुश्किल से कमाता है। अमीर आदमी के लिए समय ही नहीं पड़ता है। वही बात अस्थाई देश कब क्या करता है, अपना सेना बहुत कम देता है, पैसा हर जगह बड़ी देता है। मतलब यूएनओ को चलने के लिए फंडिंग चाहिए, फंडिंग कौन देगा जी? यही लोग देश तो मिलकर पैसा देगा ना, तब तो यूं नहीं चलेगा। यूं थोड़े ना कोनो सरकारी वाला आदमी है। और अस्थाई देश क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं हम पैसा नहीं दे पाएंगे ज़्यादा, लेकिन सैनिक हमसे ले लो। देखिए चाइना का देखो, ये कुदरिया देखो, ये जो है परमानेंट देश बनल है, छोटा आंख वाला आदमी, और देखो छोटा बात करता है 2400। इससे बढ़िया तो देखो बांग्लादेश है। परमानेंट है क्या ये? परमानेंट है क्या ये सब परमानेंट है क्या? देखो एक भी परमानेंट है यहाँ पर, एक क्या कोई परमानेंट है? चाइना। कितना कम देता है सैनिक, देख लो। पैसा लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा देता है। पैसा देख ले, पैसा कौन कितना ज़्यादा देता है? सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूएसए, और सबसे ज़्यादा सेना, सबसे कम सैनिक भी देता है यूएसए। 57 को देता है। कितना देता है? 57 को। 57 यानी 57। इतने सैनिक देता है, बोलता है खुश रह, का है हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे ही होता है। तो अब उसका भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना चाहिए। देखिए महिला को, भारत ने महिलाओं को शांति सेना में यानी पीस कीपिंग फोर्स में 2007 से भेजना प्रारंभ किया। एक अलग टुकड़ी बनाया महिलाओं का, जो भी जरूरत पड़ेगा शांति। अब इस से ना जाति कैसे है, कौन बुलाता है? देखिए जैसे मान लो ये रसिया और यूक्रेन, अभी इस लेटेस्ट है, समझ में मजा आएगी। रसिया और यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा, अभी भी चल रहा है, अभी भी लगभग 2-1.5 साल से पार हो चुका है, 1.5 साल से पार हो रहा है। दोनों युद्ध चल रहा है। आप देखेगा कि युद्ध अब लगता है थमेगा ही नहीं,
बहुत समझ ले, कभी कभी तो पहले तो 17-17 साल युद्ध हुआ करता था, ये तो अभी 1.5 साल हुआ है। तब जाकर रसिया और यूक्रेन की सेना, यूक्रेन के सरकार ने यूएनओ से पीस कीपिंग फोर्स की मांग करेगा कि हमें शांति सेना भेज दो। शांति सेना नाम ही शांति, वो शांति कराएगा, मारेगा पीटेगा नहीं, शांति कराएगा। शांति सेना भेजने की सिफारिश करेगा। लेकिन शांति सेना देखो यूएनओ अपने से नहीं भेज सकता है, उसको तो पता है कि जरूरत है, लेकिन भेजेगा नहीं जब तक ये दोनों देश की सरकार हाँ नहीं करेगा। आई बात समझ में? हाँ करेगा तब ही भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा शांति सेना। तो शांति सेना का गठन 29 मई 1948 को 1950 से काम करना स्टार्ट किया। 29 मई को, प्रत्येक 29 मई को शांति सेना दिवस मनाया जाता है। यह जो है यूएनओ का ही एक संस्था है, जिसमें से बहुत सारी कंट्रियाँ जो है अपने अपने सैनिक वहाँ पर भेजते हैं। अस्थायी सैनिक, अस्थाई देश ज़्यादा सैनिक देते हैं, फंडिंग कम करते हैं, और अस्थाई जो परमानेंट होते हैं वो फंडिंग ज़्यादा देते हैं, सैनिक कम देते हैं। याद रखिए, भारत महिला को भी शामिल करने स्टार्ट करा दिया है 2007 से। कहते हैं अब तक जो है शांति सेना की ज़रूरत 71 बार पड़ी, याद रखना 71 टाइम्स जो है शांति सेना की ज़रूरत पड़ी है, जिनमें से 49 टाइम भारत ने मदद करा है। याद वाली बात को समझ आ रहा? 71 बार अभियान चला, जिनमें से 49 अभियानों में भारत ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस बात को याद आप रख लीजिएगा। अब चलते थोड़ा सा हम लोग क्या चलेंगे कि पैसा कौन कितना ज़्यादा देता है, इस बात को थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। ये है लेकिन स्कूल में बताएगा नहीं, इसलिए मैं बता दिया। देखिए सुनिए, टॉप 10 कंट्रीज जो बजट के मामले में आगे है, पैसा दे देगा, सैनिक बड़े कम देता है। कौन है? यूएसए 28.57% पैसा देता है। मतलब अगर 100 रुपया टोटल खर्चा है, 100 रुपया चल कर दियो, अगर टोटल खर्चा है 100 रुपया ना यूएनओ का, तो उनमें से 28.57 मतलब 28.5% जो है, 28.60 ही मान लो, 60, इतना रुपया तो अकेले अमेरिका देता है। छोटी आँख 10.29 देता है। दूसरा छोटी आँख यानी जापान 9.68 देता है। इसे देखो जर्मनी, फ्रांस, यूके, इसे देखो पैसा धीरे करके अब यदि टॉप 10 में जो 2.4 पर पहुँच गया है, तो और नीचे में कितना पहुँचेगा सोच लो। तो ऐसे करते करते सबको अपना फंडिंग करता है यूएनओ में। तो ये लोग भी पैसा देता है, जिस कारण से यूएनओ चलती है। 6 अंग लेकर चलता, नहीं तो फिर अदरवाइज चल नहीं पाता। ठीक है ना? चलिए, तो ये आज का रहा इतना। अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी पढ़ेंगे और अभी समय है, दिल थाम के बैठिए। हाँ? कौन है? ये है। देखिए सुनिए, संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों में सुधार। दूसरा है, कुछ देश चाहते हैं कि यूएनओ, कुछ देश नहीं सभी देश चाहते हैं कि खाली 5 देश छोड़कर कि यूएनओ शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशन जितने भी हैं वो ज़्यादा पावरफुल बनाए। दुनिया रुको। कुछ देश चाहते हैं कि यूएनओ विकास और मानवीय भलाई के काम, जैसे हो गया स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पर्यावरण, ये सब क्या है? ये विकास और मानवीय भलाई है। जनसंख्या नियंत्रण सबसे डेंजर चीज़ यही है। और मानवाधिकार, सामाजिक और लैंगिक न्याय तक सीमित अपने को रखें। लेकिन ये देश चाहते तो सबको है, लेकिन आज तक जो है ये चीज़ चल रहा है, लेकिन बस चलने के लिए चल रहा है, पूरा गौर इस पर नहीं करा गया है। ठीक है ना? तो अगर पूरी तरह से गौर किया जाता तो शायद आज देश का आकृति और कुछ और ही ज़्यादा देखने को मिलती। तो यहाँ तक आप रखिए, इसके आगे कल